सभी को मेरा नमस्कार। मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों, मैं दिए गए विषय पर अपने विचार पक्ष में प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित हूँ। क्या भारत में महिलाओं को आरक्षण देने से वास्तविक समानता हासिल की जा सकती है? तो मैं कहना चाहूंगा कि भारत में महिलाओं को आरक्षण देने से वास्तविक समानता हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ा जा सकता है। क्यों? क्योंकि आरक्षण का उद्देश्य महिलाओं के प्रतिनिधित्व को संख्यात्मक रूप में बढ़ाना नहीं, बल्कि उनके जीवन में वास्तविक परिवर्तन लाना है। हमारे समाज में महिलाओं को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। इतिहास गवाह है कि महिलाओं को शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में समान अवसरों से वंचित रखा गया है। ऐसे में आरक्षण एक साधन बनकर उभरता है जो महिलाओं को उनका अधिकार और उचित सम्मान दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। हमें यह समझना होगा कि आरक्षण और विशिष्टाधिकार देने से ही वास्तविक समानता हासिल की जा सकती है। क्यों? क्योंकि कई समाजों में महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले कमजोर माना जा रहा है, कमजोर माना जा रहा है। और आरक्षण ऐसी धारणा को बदलता है। जब महिलाएं विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय होती हैं तो हमारा उनकी क्षमता पर विश्वास बढ़ता है। आरक्षण समाज में महिलाओं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण को विकसित करता है। हमें यह भी समझना होगा भाइयों कि आरक्षण के बल पर एक ऐसी शुरुआत की गई है, एक ऐसा कदम उठाया गया है जो हमें उस दिशा की ओर ले जाता है जहां भविष्य में कभी आरक्षण की आवश्यकता ही न हो। आरक्षण के जरिए हम उस समाज की कल्पना कर सकते हैं जहां योग्यता और क्षमता के आधार पर महिलाओं को सम्मान मिले। आरक्षण एक साधन है, ना कि यंत्र। आरक्षण हमें उस समाज की ओर ले जाने वाला ऐसा पुल है जहां महिला स्वतंत्रता, समानता और सम्मान के साथ जी सके। इसका उत्कृष्ट उदाहरण हम किरण बेदी के रूप में देख सकते हैं। भारत की पहली महिला उपनिषदकारी बनने में आरक्षण का सहयोग मिला, जिससे उन्होंने समाज के समक्ष केवल अपनी काबिलियत को ही साबित नहीं किया, बल्कि अन्य महिलाओं के लिए प्रेरणा भी बनी। आरक्षण का लाभ हम राजनीतिक स्तर में भी देख सकते हैं। पंचायती राज संस्थाओं में, गांव पंचायतों में आरक्षण देने से महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। और यह भागीदारी केवल राजनीतिक सशक्तिकरण की प्रगति नहीं, बल्कि यहाँ महिलाओं की आवाज को सुना गया है, जिससे गांव का समग्र विकास संभव हो सका। पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण का प्रावधान होने से कई महिलाएं इसका लाभ उठा करके गांव में सरपंच एवं पंचायत सदस्य बनी है। जैसे कि छत्तीसगढ़ की साधना भोर ने सरपंच के रूप में अपने गांव का विकास किया। आरक्षण के बदौलत भी उड़ीसा की कन्या भारती जैसी महिलाएं विधायक के रूप में रहकर भारत में प्रभावी कार्यों को कर रही हैं। आरक्षण का लाभ लेकर के महाराष्ट्र की सावित्रीबाई फुले ने शिक्षा के क्षेत्र में प्रचार प्रसार किया और वे भारत की पहली महिला शिक्षक एवं समाज सुधारक बनी। आधुनिक काल की बात नहीं, प्राचीन काल में भी देखा जाए तो विशेषाधिकार प्राप्त होने से महिलाओं को उनकी योग्यता और क्षमता के आधार पर उचित स्थान और सम्मान प्राप्त था। गांधी मैत्री जैसी महिलाएं आज भी महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बनी हुई है। आरक्षण ने समाज में एक ऐसा सकारात्मक बदलाव लाने का कार्य किया है जो महिलाओं को अवसर की द्वार नहीं खोलता और ये समाज को यह संदेश भी देता है कि महिलाएं आज भी किसी क्षेत्र में पीछे नहीं है। आरक्षण कोई उपकार नहीं है, आरक्षण एक सम्मान है। और शास्त्र में कहा गया है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। पूज्यन्ते का तात्पर्य पूजा करना या आरती करना नहीं, पूज्यन्ते का तात्पर्य है स्त्रियों को उचित सम्मान देना, उचित अधिकार देना। आरक्षण के प्रावधान से ही महिलाओं को सफल होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए उचित मंच प्रदान किया गया है, जिससे वे भारत में वास्तविक समानता हासिल करने की ओर आगे बढ़ रही है। जब महिलाओं को नीति निर्णायक समितियों में शामिल किया जाता है तो महिलाएं शिक्षा, स्वास्थ्य और महिला सुरक्षा जैसी मुद्दों पर अधिक ध्यान केंद्रित करती हैं, जिससे भारत में विकास, समग्र विकास हो सकता है। और महिलाओं को आरक्षण का देने से ही हम भारत में वास्तविक समानता हासिल कर सकते हैं। अंत में दुष्यंत की पंक्तियां कहना चाहूंगा कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत।